ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को ज्ञान देकर हमारी बुद्धि को दिव्य बना देता है, क्योंकि प्यारे बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया है, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। आत्मा सतो प्रधान थी। जब इस धरती पर पाठ बजाने आए थे तो आप सब कैसे थे? सतो प्रधान, बिल्कुल पवित्र। फिर धीरे धीरे पाठ बजाते 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 क्या बन गए? तो बाबा अब फिर से हमको सतो प्रधान बनाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि जिनकी बुद्धि दिव्य होगी वे समझ सकेंगे इस बात को कि आज की दुनिया बहुत तमो प्रधान है। सतो प्रधानता और तमो प्रधानता का अंतर उन्हें समझ में आ जाएगा। पहले तो नहीं, हम भी नहीं समझते थे ना, ज्ञान नहीं था तो समझते थे यही दुनिया ठीक लगती थी, अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी, इसमें ही सब कुछ चलना करना लेना है। पर अब बाबा ने जब हमारी बुद्धि को दिव्य बना दिया, समझदार बना दिया, ज्ञान मिल गया, तो यही दुनिया क्या लगने लगी? पुरानी, तमो प्रधान, नरक। अब इससे कुछ भी वास्ता हमारा नहीं। इतना देखो, एकदम बुद्धि न्यारी हो गई ना, डिटैच हो गए। ज्ञान मिलने से असलियत को समझ लिया। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे समझ जाएंगे कि अब इस दुनिया से मोहब्बत नहीं रखनी। वैसे भी जो अंतिम श्वासों पर होता है तो उससे तो दिल लगाकर दुख ही पाने वाली बात होती है ना। दिल लगाने से कोई फायदा तो होगा नहीं। अब इस दुनिया का तो विनाश है, अंतिम समय की ओर है। तो बाबा कहते हैं अब इसलिए इस दुनिया से प्रीत नहीं रखनी। अब तो हमारी प्रीत बाप से है और अपने घर से है। घर भी तो हमारा शांति धाम, पवित्र धाम है। और फिर नई दुनिया से है जो आने वाली दुनिया है। दूसरा बाबा ने कहा है कि अब अपने बचपन को सामने लाओ। चाहे लौकिक बचपन है या अलौकिक, बचपन में बुद्धि शुद्ध होती है। फिर धीरे धीरे बुद्धि रूपी स्लेट पर क्या क्या लिखा जाता है, क्या क्या, खराब भी, अच्छा भी तो खराब भी। पर अब बाबा कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं। अब आपकी बुद्धि में जो मैं पढ़ाता हूं वो रहना चाहिए। जो अब तक पढ़ते आए हो उसकी जरूरत नहीं है। अभी देखो, कई मंत्र जाप शास्त्र पढ़ते आए, वेद उपनिषद, तो वो भी क्या भर लिया बुद्धि के अंदर। सच्चाई तो तब भी मालूम नहीं पड़ी। इसलिए बाबा कहते हैं अब उसे याद रखने का कोई फायदा नहीं। और साथ साथ बाबा कहते हैं क्योंकि इस रूहानी पढ़ाई में आपको पास होना है, तो वो सारी उल्टी बातें भी भरी हुई होंगी संसार की। संसार में तो अनेक प्रकार की बातें हैं ना। बाबा ने कहा यहाँ तक कि नॉवेल्स भी पढ़ते रहते हैं, कैसी कैसी कहानियां, कैसे कैसे किस्से, क्या क्या सोचा पढ़ा लिखा। किचड़ा ही था ना, किचड़ा ही था। यहाँ तक कि अब लौकिक पढ़ाई की भी जरूरत महसूस नहीं होती। जो पढ़ा है उस किस काम का। हाँ, भाई लोग थोड़ा कमाते हैं तो जरूरी है। मान लिया जाए कोई सीए ही है और उसने वो डिग्री ली हुई और भूल जाए तो अपनी प्रैक्टिस में मुश्किल हो जाएगी उसको। धंधे अर्थ पढ़े, ठीक है। तो बचपन माना क्लीन स्लेट, ये है बाबा का भाव।
इसीलिए वो बचपन के दिन बहुत खुशी के दिन होते हैं, क्योंकि उनको कोई भी बात से, अच्छी या बुरी, से वास्ता नहीं होता, हाँ? उससे प्रभावित नहीं होते। तो अपनी बुद्धि रूपी स्लेट को हमें बिल्कुल साफ रखना है। इसलिए गीता में भी ये इसका अ, निशानी यादगार है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तूने जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जा। क्यों? क्योंकि लिखी हुई स्लेट के ऊपर लिखा जा सकता है, तो जो वो समझा रहा है वो बुद्धि में सेट ही नहीं होगा। तो हम सब भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो हमारी बुद्धि में रहे, इस समय का पढ़ा हुआ याद रहे, जो बाबा ने कहा है वो याद रहे, तो जो पिछला है याद, उसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसी क्लीन स्लेट हो, इसलिए बाबा कहते हैं बचपन के दिन भूलना नहीं है। तो आज विशेष बाबा ने ये बात हम सबको कही है।